मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। बाहर की लड़ाइयां तो दिखाई देती हैं, शोर करती हैं, लेकिन भीतर जो संघर्ष चलता है वही जीवन की दिशा तय करता है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों से लड़ते रहोगे, जीत भी जाओगे तो खाली रह जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से लड़ना शुरू किया, उसी दिन से जीवन बदलने लगता है। क्योंकि असली शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अहंकार है, तुम्हारी अपनी इच्छाएं हैं, तुम्हारा अपना भय है। हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि जीतना है, आगे निकलना है, किसी से कम नहीं रहना है। इस दौड़ में हम धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। हम जो नहीं है वही बनने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, समाज के नियम, परिवार की शर्तें, इन सब का बोझ लेकर हम जीते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सुख नहीं है। ओशो कहते हैं, सुख बाहर नहीं खोया, तुमने खुद को खो दिया है। जब तक तुम खुद को वापस नहीं पाओगे, तब तक कोई भी सफलता तुम्हें आनंद नहीं दे सकती। खुद को हराने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कमजोर हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम झूठे को छोड़ दो। अहंकार बहुत चालाक है। वह कहता है, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं। लेकिन अहंकार ही तुम्हारे दुख की जड़ है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, अहंकार खुश हो जाता है। जब कोई आलोचना करता है, अहंकार टूट जाता है। यानी तुम्हारा सुख दुख दूसरों के हाथ में चला जाता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है, उसका सुख अब किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब तुम खुद को हराने लगते हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन तुमने कभी ये देखा कि ये विचार आते कहां से हैं? ज्यादातर विचार उधार के होते हैं। माँ बाप से, समाज से, धर्म से, किताबों से। तुमने उन कभी परखा नहीं, बस मान लिया, और फिर वही विचार तुम्हें चलाने लगते हैं। ध्यान का अर्थ है इन विचारों को देखना, उनसे अलग होना। जैसे ही तुम देखने वाले बनते हो, विचारों की ताकत कम होने लगती है। यही खुद पर पहली जीत है। खुद को हराना मतलब अपनी इच्छाओं को पहचानना। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो बस ये मिल जाए, फिर चैन मिलेगा, लेकिन चैन कभी आता नहीं। ओशो कहते हैं, इच्छाओं का अंत ही शांति की शुरुआत है। जब तुम ये समझ लेते हो कि इच्छाएं तुम्हें कहीं नहीं ले जा रही, उसी दिन से भीतर एक ठहराव पैदा होता है। वही ठहराव आनंद है। मनुष्य सबसे ज्यादा डर से चलता है। असफलता का डर, अकेलेपन का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। यही डर तुम्हें सच होने से रोकता है। तुम वही करते हो जो सुरक्षित लगता है, न कि वह जो सही है। ओशो कहते हैं, साहस का अर्थ है डर के बावजूद जीना। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जब तुम डर को देख लेते हो, वह कमजोर पड़ जाता है। खुद को हराने का यह भी एक रास्ता है, डर के सामने खड़े होना। जब अहंकार गिरता है तो प्रेम पैदा होता है। तब तुम दूसरों को जीतने की कोशिश नहीं करते, उन्हें समझने लगते हो। तब संबंध बोझ नहीं रहते, उत्सव बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम कोई संबंध नहीं, एक अवस्था है। और यह अवस्था तभी आती है जब तुम खुद से हार जाते हो। क्योंकि अहंकार प्रेम कर ही नहीं सकता, वह सिर्फ सौदा कर सकता है। खुद को हराने का अर्थ है वर्तमान में जीना। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं। लेकिन मन हमेशा या तो अतीत में पछताता है या भविष्य में सपने देखता है। इस चक्कर में वर्तमान छूट जाता है और जीवन तो हमेशा अभी होता है। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह होते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी डर के, तब जीवन पहली बार नाचता हुआ महसूस होता है। ओशो कहते हैं, यही ध्यान है, यही समाधि है। जब तुम खुद को हराते हो तो तुम विनम्र हो जाते हो। विनम्रता का अर्थ झुकना नहीं है, बल्कि हल्का हो जाना है। तब तुम साबित करने की दौड़ से बाहर आ जाते हो। तुम्हें किसी को दिखाना नहीं होता कि तुम कौन हो, तुम बस होते हो। और यह होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया तुम्हें कुछ भी दे या न दे, तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष रहता है। अंत में ओशो कहते हैं, जीवन कोई युद्ध का मैदान नहीं है, जीवन एक नृत्य है। लेकिन नृत्य वही कर सकता है जो भारी न हो। अहंकार बोझ है, डर बोझ है, इच्छाएं बोझ हैं। जब तुम इन सबसे हार जाते हो तभी हल्के होते हो, और जब तुम हल्के होते हो तब जीवन अपने आप जीत बन जाता है। इसलिए याद रखना, दूसरों को हराकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुमने खुद को हरा लिया तो पूरा जीवन तुम्हारा है।